हेलो समवीना सन राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी अप्रैल 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी सीखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियो आपके चैलेंज में है, इस मंथ के चैलेंज में है स्पेशल रिलेशनशिप के मामले में, कि आप लोगों को अपना सब कुछ नहीं देना है। अगर किसी से आप डील कर रहे हैं, ब्रांड न्यू पर्सन को डील कर रहे हैं, या तो फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप पे थे, वहाँ पर भी सब कुछ नहीं देना है। अभी हमें क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे जैसे अभी आप सिचुएशन देख रहे हैं, आगे चल के वैसा ना हो, वो पर्सन कुछ और चाह रहा हो, या जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना निकले, रेड फ्लैग्स आपको नजर आने लगे। तो इस वजह से शायद ये आपका चैलेंज है इस मंथ का। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों को किसी ने कन्फेस किया है अपना लव फीलिंग्स वगैरह, जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में। और अगर आप लोग सिंगल थे तो वो एंड होता हुआ दिख रहा है चैप्टर। अगर आप लोग बहुत टाइम सिंगल थे तो हो सकता है रिजल्ट पास्ट में आपको कोई ना कोई मिला हो जिसने अपना लव आपसे कॉन्फेस किया हो, या आपने जिससे अपना लव कॉन्फेस किया हो। तो हैप्पी एनर्जी है, खुशी वाली एनर्जी है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है पास्ट वाली रिलेशनशिप आप लोगों ने एंड की हो और किसी ब्रांड न्यू पर्सन की तरफ आप चले हों आगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट वाले पर्सन के साथ ही जो पुराना चैप्टर है नेगेटिविटी वाला, वो सब एंड करके आप लोग आपने न्यू बिगैनिंग की हो उनके साथ। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि एडिक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, स्पेशली अगर आप किसी से डील कर रहे हैं। यहाँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं, आपके जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वहाँ कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। जो भी ऑप्टिकल से हो सकते हैं आए हों रिसेंट पास्ट में अगर, तो वहाँ से हो सकता है आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो एडिक्शन है, या तो आप एडिक्टेड हैं इनसे, या तो फिर ये एडिक्टेड हैं आपसे। तो आप किसी की तरफ से प्रेजेंट मोमेंट में मैसेज कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, कोई सी ऑफ़र वगैरह रिसीव कर सकते हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई आपके साथ गेम्स खेल रहा हो, इसी वजह से आपके चैलेंज में है, आपको अपना सब कुछ नहीं देना है। अगर आप न्यू रिलेशनशिप शुरू करते हैं या तो फिर किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो भी, क्योंकि नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि फ्लर्टिंग टाइप एनर्जी है, डेटिंग टाइप एनर्जी है। किसी आपको हो सकता है नियर फ्यूचर पता चल सकता है कि कुछ टाइम आपके साथ रहने के बाद वो आपसे दूर भागने लगे सामने वाला बंदा, या तो फिर वो किसी और से डील कर रहा हो जैसे कि आपको पहले ना पता हो। तो ऐसे कोई कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ पर अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कोई रेडी नहीं है, कोई अवॉइड कर रहा है कन्वर्सेशन किसी बारे में, या बहुत ही डीप बाउंड्रीज़ बनाई हुई है। आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी लग रही है। तो हर्ट है वो बंदा, इस वजह से रेडी नहीं है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो आपके चैलेंज में बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने बताया है कि आपको सब कुछ अपना नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन है जिससे आप हर्ट होंगे रिसेंट पास्ट में, लेकिन आपने आगे बढ़ना चाहा होगा। पर यहाँ किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है जो आपको रिकॉग्नाइज़ करनी है, या तो आपको अपने बारे में रिकॉग्नाइज़ करना है, या तो फिर सामने वाले बंदे के बारे में। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है और उस हर्ट को अवॉइड करने के लिए कोई आपके साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है। ये चीज़ आपको नियर फ्यूचर में पता चलेगी इस बंदे के बारे में कि ये आपके साथ क्यों आगे बढ़ना चाह रहा है, नेक्स्ट लेवल पर क्यों इस कनेक्शन को लेकर जाना चाहता है। क्योंकि किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है, या अगर आप पसंद है उसको तो आप टेम्परेरी टाइप पसंद है, लव नहीं है सिचुएशन में, या कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको हर्ट करे। तो जो भी आपको देना है, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इस कनेक्शन में, सोच समझ के कीजिए। जितना सामने वाला बंदा एफर्ट्स कर रहा है उतनी ही कीजिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। यह था आपका चैलेंज। अब मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि किसी ने आपसे अपना लव कॉन्फेस किया होगा, या तो फिर आपने किसी से अपना लव कॉन्फेस किया होगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहने के बाद, कोई नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप एंड हो, ये कनेक्शन आपके साथ एंड हो। तो हो सकता है इस वजह से किसी ने आपसे अपना लव कॉन्फेस किया होगा। तो जो भी नेगेटिविटी थी या रिजेक्शन टाइप एनर्जी थी, जहाँ पर आपको बोर्ड फील हो रहा था, या आपको लग रहा था सामने वाला बंदा कमिटेड नहीं है,
तो वो चेंज होती हुई दिखी रिसेंट पास्ट में। किसी ने आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लिया या तो फिर आपने किसी की तरफ कोई ना कोई एक्शन लिया। तो पास्ट की जो कोई भी एनर्जी थी इस रिलेशनशिप में, जहाँ आपको रिजेक्शन फील हो रहा था या बोर्ड फील हो रहा था या ऐसा फील हो रहा था कि सामने वाला बंदा आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, वो एंड होता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ जो भी सिचुएशन आपको भारी लग रही थी या स्ट्रेस आप क्रिएट कर रही थी, वो रिसेंट पास्ट में एंड हुई है इस सिचुएशन में। और आप इस रिलेशनशिप में इन पर्सन के साथ बहुत ही खुश दिख रहे हैं, अच्छी एनर्जी दिख रही है रिसेंट पास्ट की। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपसे, या जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है आप एडिक्टेड हो जाएं, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि किसी न किसी किस्म की चेंजेस आए हैं। अगर ये पास्ट वाले ही पर्सन के साथ है तो पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए थे, आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे अगर, तो वो सब चेंज होता हुआ दिखा है। बातचीत कर रहे हैं पास्ट की बातों पर, क्या उनको बुरा लगा, क्या चीज़ें डिप्रेस्ड की, किन चीज़ों से वो डिसअपॉइंट हुए, कौन सी बातें थी वो, तो यहाँ कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है मुझे प्रेजेंट मोमेंट में। तो किसी न किसी किस्म के चेंजेस आ रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। कोई अपना लव हो सकता है आपसे एक्सप्रेस करे या शो करे आपको किसी तरीके से। कोई आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है या आप एडिक्टेड हैं, किसी न किसी किस्म का ऑब्सेशन है। कोडिपेंडेंसी हो सकती है, जैसे कि हमने चैलेंज में देखा, तो कोडिपेंडेंसी हो सकती है कि आप पर डिपेंड हो रहा है बंदा सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करने के लिए अपना पेन, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई अपना इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए भी दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। हो सकता है कि ये बंदा आप पर कोडिपेंडेंट हो और आप ऑब्सेस्ड हो जाएं या आप एडिक्टेड हो जाएं इनसे। तो थोड़ी सी टॉक्सिक सिचुएशन दिख रही है, इससे आपको थोड़ा बचना है। जैसा कि प्रेजेंट मोमेंट में जो आपका चैलेंज है वो यही आया है कि सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई थोड़ी टेम्पटिंग सिचुएशन है जिनसे आप डील कर रहे हैं। कुछ टाइम आपके साथ रहने के बाद वो इंटरेस्टेड हो सकता है, आपको ऐसा शो करे कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कोई रनर है इस कनेक्शन में जो इंटरेस्टेड नहीं है, नियर फ्यूचर में ऐसा आपको शो कर सकता है कि वो और इंटरेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन में आपके साथ टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने में या आपके साथ आगे चलने में। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि किसी न किसी ये जो सिचुएशन हो रही है ऐसा पहले भी आपके साथ हो चुका है, या तो फिर कोई हमारे बचपन के बॉन्ड्स है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सामने के। कुछ है जो आपको अपने अंदर ही सेट करना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है यहाँ पर कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर इस बंदे ने ऐसा क्यों किया, या तो ये जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको हील करना है पास्ट की किसी अब ऐसी सिचुएशन से जिनकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है। तो आप हैं अगर, तो आपको भी हील करना है। अगर आप हर्ट हैं या जिनसे आप डील कर रहे हैं अगर वो हर्ट है तो उनको हील करना है। इस वजह से वो इस कनेक्शन से भाग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको उन्होंने यूज़ किया है। प्रेजेंट मोमेंट में हम देख रहे हैं कि किसी न किसी पेन से बचने के लिए या तो फिर अपने मतलब के लिए यूज़ करा है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उनकी फीलिंग्स रियल नहीं दिख रही हैं जो उनको नियर फ्यूचर में हो सकता है समझ में आए। तो इस वजह से आपका चैलेंज है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ओवरऑल एनर्जी में भी दिख रहा है कि कोई तैयार नहीं है कम्प्लीटली। डीप बाउंड्रीज़ बनाई हुई है, उसने हर्ट है या गुस्सा है अभी भी आपसे किसी बात पर। अगर पास्ट वाली चीज़ें ठीक नहीं हुई है, पास्ट की बात कोई बुरी लगी थी, अगर प्रेजेंट मोमेंट में बात करते हुए भी दिख रहे हैं, सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ है जो जिस कंफर्टेबल नहीं है सिचुएशन यहाँ पर। तो कोई कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहा है या बता नहीं रहा है क्या हुआ है। तो कोई अभी रेडी नहीं है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो हील नहीं है अपनी किसी ऐसे सिचुएशन से जहाँ से उसको हील होना है। हर्ट है और आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं कि अपने पेन को अवॉइड करने के लिए या उस सिचुएशन से को अवॉइड करने के लिए, ऐसे ही कह सकते हैं। तो चलिए अब एडवाइस देख लेते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, अगर आप कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं इनके साथ, जिनके अभी हमने रीडिंग में देखा, अगर कुछ ना कुछ आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कमिटेड चाहते हैं, रीडिंग वगैरह, मैरिज, इस टाइप का कुछ भी या जो कुछ भी आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि आपको रिस्क लेना होगा, इनको शो करना होगा, स्पेशली बोल के बताना होगा कि आपकी इंटेंशंस ये है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते तो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा कि सामने वाले बंदे की क्या इंटेंशंस है। तो आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है अपना टाइम एनर्जी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे और फिर भी कंफ्यूज रहेंगे कि सामने वाले बंदा आपसे क्या चाह रहा है, आप तो कुछ और चाह रहे हैं, तो
यहाँ पर हर्ट आपको ही होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट किया होगा, आपने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की होगी, एफर्ट्स किए होंगे, और सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं करेगा, एंड करेगा, तो आपको हर्ट ज़्यादा होगा। तो आपकी एडवाइस भी है, अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं कुछ ना कुछ, तो आपको रिस्क लेना होगा, आपको बताना होगा अपने इंटेंशंस, और सामने वाले बंदे की भी इंटेंशंस पूछनी होगी। अगर सामने वाला बंदा बताता है तो ठीक है, नहीं बताता तो फिर आप अपने एफर्ट्स कम कर सकते हैं। बेहतर है सामने वाले बंदे को भी थोड़ा टाइम दीजिए सोच विचार करने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।